हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री श्री चैतन्य चरितमृत से राय रामानंद और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच की बातें बता रहा था। उसी में आगे चलते हैं। कल भगवान श्री कृष्ण ने जो गोपियों से कहा था कि मैं तो आपका ऋणी हो गया, वहां तक राय रामानंद जी ने बातें बताई थी। आज वो आगे बता रहे हैं। यद्यपि कृष्ण सौंदर्य माधुर्य धूर्य ब्रज देवीर संगे तार बाड़े माधुर्य। इसका अमृत प्रवाह भाष्य में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इसका अनुवाद करते हैं। यद्यपि कृष्ण का असमोर्ध्व सौंदर्य ही कृष्ण के माधुर्य की पराकाष्ठा है, तथापि ब्रजदेवियों का संग होने से वह माधुर्य अनंत गुणा वृद्धि प्राप्त करता है। अतएव गोपी जनवल्लभ प्रेम ही सभी भक्तों के लिए साध्य सार है। इसमें भक्त को जिस प्रकार परिपूर्ण माधुर्यमय कृष्ण की प्राप्ति होती है, ऐसे और रसों की किसी भी अवस्था में नहीं होता। आगे राय रामानंद श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक को बताते हैं। 10वां स्कंद 33वां अध्याय 6वां श्लोक। तत्राति शुशुभे ताभिर्भगवान देवकी सुतः मध्ये मणिनाम हेमानाम महामार्कतो यथा। सॉरी। अमृत प्रवाह भाष्य में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इसका अनुवाद करते हैं कि देवकी सुत भगवान यद्यपि सभी प्रकार के सौंदर्यों के सार है, तथापि ब्रज देवियों के साथ वे सोने की बनी हुई मणियों के बीच महामरकत मणि के समान अत्यधिक शोभायमान हुए थे। अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्री शुकदेव द्वार परीक्षित के निकट रासलीला करने वाली गोपियों के बीच में रास करने वाले श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन था। आगे राय रामानंद कहते हैं, आगे यहां बातचीत चालू है, तो अभी महाप्रभु बोल रहे हैं। प्रभु कहे ये साध्यावधि सुनिश्चय, कृपा करी कहो यदि आगे किछु है। अमृत प्रवाह भाष्य में श्री भक्तिविनोद ठाकुर इसका अनुवाद करते हैं। यहां तक का सिद्धांत श्रवण करके महाप्रभु ने कहा, यद्यपि श्री गोपीजन वल्लभ प्रेम ही साध्य तत्व की अवधि सीमा है, तथापि यदि और भी कुछ हो तो बोलो। अभी राय रामानंद कहते हैं, राय कहे यह आगे पूछे, हेन जने ये तो दिन नाही जानी आछे भुवने। अनुवाद, श्री रामानंद राय ने कहा, इससे भी आगे और कुछ है या नहीं, ऐसी बात पूछने वाला कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर है, मैं अब तक नहीं जानता था। आगे, इहार मध्य राधार प्रेम साध्य शिरोमणि, जहार महिमा सर्वशास्त्र तिवाकानी। अनुवाद, ब्रज गोपियों के प्रेम के बीच में श्री कृष्ण के प्रति श्री राधा का प्रेम ही साध्य शिरोमणि है, जिसकी महिमा सभी शास्त्रों में वर्णन की गई है। अमृत प्रवाह भाष्य में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, साधारण गोपियों का जो श्री कृष्ण प्रेम है, उनमें से श्री राधा जी का कृष्ण प्रेम ही साध्य शिरोमणि तत्व है।
साधारण जीवों के लिए इस भाव जैसे भाव को ग्रहण करने का उपदेश नहीं है, किंतु उस भाव के अनुगत अर्थात उसके अनुरूप कृष्ण प्रेम के अति उच्च भाव ग्रहण करने में सिद्ध अवस्था में जीवों की योग्यता हो सकती है। साधन अवस्था में राधिका की सखी और परिचारिकाओं दासियों का भाव ही अनुसरणीय है। उद्धव के दर्शन से राधिका के जो भाव उदित हुए थे, वही के वही भाव महाप्रभु में भी लक्षित होते थे। वह भाव जीवों के लिए साध्य नहीं है, किंतु थोड़ा से अन्य प्रकार से अनुसरणीय है। यहाँ पर श्री भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि राधा का जो प्रेम है वो सर्वोत्कृष्ट है और हमें उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमें गोपियों वाला या जो मंझरीस, वी शुड फॉलो, नॉट ट्राई टू कॉपी महाप्रभु और राधा। वी शुड बी फॉलोअर्स ऑफ ललिता, विशाखा और रूप मंजरी, अनंग मंजरी, रति मंजरी। पीपल आर, बहुत लोग महाप्रभु का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, जैसे नाचना, रोना या राधा जैसा। ऐसा नहीं। वी शुड फॉलो अवर गोस्वामी, अवर गुरुवर्गा। आगे श्रीला राय रामानंद पद्म पुराण का एक श्लोक कहते हैं, यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्याः कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सेवैका विष्णोरत्यंत वल्लभा। अनुवाद: श्री राधा जिस प्रकार श्री कृष्ण की प्रिया है, राधा कुंड भी उसी प्रकार उनका प्रिय स्थान है। सभी गोपियों में श्री राधा ही श्री कृष्ण की अत्यंत वल्लभा है। फिर राय रामानंद आगे श्रीमद् भागवत का एक श्लोक कहते हैं, 10वां स्कंद 30वां अध्याय 28वां श्लोक। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद्रहः। अनुवाद: हे सहचरी, हम सबको छोड़कर श्री कृष्ण जिन्हें निभृत में ले गए हैं, उन्होंने ईश्वर हरि की अवश्य ही अधिक आराधना की है। इसका गूढ़ अर्थ यही है कि कृष्ण कांताओं की शिरोमणि होने के कारण उनका नाम राधिका है। सो 2 things are to notice here. One thing, श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा के बारे में कुछ बताया नहीं। राधा इज हिडन। सम रीजंस आर गिवन। वन रीजन इज, हर तरह के लोग उस कथा सुनने आए थे। परीक्षित महाराज वॉज लिसनिंग, सुखदेव गोस्वामी वॉज टेलिंग, all type of people were there, karmis, gyanis, dhyanis, rishi, muni. Everyone was not qualified to hear Radha Katha. Shukadeva Goswami is teaching us Radha Katha should not be done in public. Even Mahaprabhu taught us that. चैतन्य महाप्रभु जब राधा की बातें करते थे तो सिर्फ 4 लोगों के पास, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, शिखी माई थी और माधवी देवी। तो राधा कथा सबके सामने करने की नहीं है, इसलिए शुकदा में। और पब्लिकली हम ऐसा बोलते हैं कि शुकदेव मुनि ऐसे प्रेमी भक्त थे कि राधा का नाम सुनते ही बेहोश हो जाते थे। कभी कभी 1 महीना 2 महीना, यहाँ तो 7 दिन में परीक्षित महाराज का उद्धार करना है। दूसरी बात यहाँ ये आई, ये श्लोक उस समय का है कि भगवान कृष्ण ने वंशी बजाया, सारी गोपियों को आकर्षित किया, उनकी परीक्षा की और फिर रासलीला शुरू हुआ। उस रासलीला में 2 गोपियों के बीच में कृष्ण है, मीन्स
बिटवीन एवरी टू गोपी देयर वाज कृष्णा। तो कोई नई गोपियां थी, उनको अभिमान आ गया, कृष्ण मेरा है। द मूड ऑफ ब्रजवासी इज कृष्णा बिलोंग्स टू एवरीवन। दे डोंट हैव दैट कंट्रोलिंग नेचर। कृष्ण सबका है, यही ब्रजवासियों का भाव है। पर यहां अभी नहीं है, तो कृष्ण रास मंडल रासलीला छोड़ के अंतर्धान हो गए, अभी कृष्ण नहीं दिख रहे हैं। तो सारी गोपियां पागल हो गई हैं। वो पेड़ों को पूछती है, लताओं को पूछती है, हिरण को पूछती है, तुलसी देवी वृंदा को पूछते हैं, मोर को पूछती है कि कहाँ कृष्ण, कहाँ कहाँ। आखिर में वो बहुत दुखी होके जा रही है, तो उनको कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दिए, पर दे नोटिस्ड कृष्ण अकेला नहीं है, कोई और गोपी भी उनके साथ है। तो देखो वहां there is no thing called enviousness. They are happy that who is this gopi, so they are glorifying this. और बाद में just I am telling for the sake कि राधा भी इनके साथ मिलकर they sang this gopi गीत, and there was Maharas after that. Maharas is like every gopi is having a Krishna. In Ras Leela, 2 gopis between Krishna. In Maharas, every gopi is having Krishna. आगे महाप्रभु कहते हैं राया रामानंद को, प्रभु कहे आगे कहो, सुनीते पाई सुखे, अपूर्वा अमृत नदी बहे तुम्हार मुखे। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और भी आगे कहो, ये सब सुनकर मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। ऐसा लगता है मानो आपके मुख से अपूर्व अमृत की नदी प्रवाहित हो रही है। और अगले श्लोक में कहते हैं, चूरी करी राधा के नील गोपी गणेर डरे, अन्यापेक्षा हैले प्रेमेर गाढ़ता नासपुरे। अनुवाद श्री कृष्ण गोपियों के डर से श्री राधिका को चोरी करके ले गए। जहां अन्यापेक्षा है वहां प्रेम की गाढ़ता की स्फूर्ति नहीं होती। आगे महाप्रभु कहते हैं, राधा लागी गोपी रे, यदि साक्षात करे त्याग, तबे जानी राधाए कृष्णेर गाढ़ अनुराग। अनुवाद, श्री राधा के लिए यदि श्री कृष्ण गोपियों का साक्षात रूप से त्याग करे, तब जाना जा सकता है कि श्री कृष्ण का श्री राधा के प्रति गाढ़ अनुराग है। अमृत प्रवाह भाष्य में श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, रासलीला में श्री कृष्ण ने देखा, अन्य समस्त गोपियों के साथ एक साथ रास करने के कारण राधिका के साथ निरपेक्ष प्रेम नहीं हुआ। अन्यापेक्षा वशतः प्रेम की गाढ़ता की स्फूर्ति नहीं हुई। इसी कारण श्री कृष्ण गोपियों के भय से राधिका को रासस्थली से चोरी करके अन्य गोपियों से अलग हो गए। आगे कहते हैं, अभी राय रामानंद कह रहे हैं, तबे सुन प्रेमेर महिमा, राय कहे तबे सुन प्रेमेर महिमा, त्रिजगते राधा प्रेमेर नाहिक उपमा। अनुवाद, श्री रामानंद राय ने कहा, तब राधा रानी के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की महिमा सुनो, क्योंकि तीनों लोकों में श्रीमती राधा रानी के प्रेम की कोई उपमा नहीं है। देयर इज नो एग्जाम्पल, देयर इज नो नथिंग above the pure love of Radha for Sri Krishna. आगे राय रामानंद कहते हैं, गोपी गणेर रास नृत्य मंडली छाड़िया, राधा चाही वने फिरे विलाप करिया। अनुवाद, एक बार श्रीमती राधा रानी रास मंडली को छोड़कर चली गई थी, तब अन्य
गोपियों की रास नृत्य मंडली को छोड़कर श्री कृष्ण विलाप करते हुए वन में श्री राधा को ढूंढने लगे थे। अमृत प्रवाह भाष्य में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, श्री राधिका रास मंडली में गोपियों को साधारण प्रेम सुलभ ममता को देखकर कौटिल्य वामता से युक्त रास मंडली को छोड़कर चली गई। कृष्ण की इच्छा श्रीमती रासलीला में रस की पुष्टि करे, किंतु उनके भाव में श्री कृष्ण खिन्न होकर विलाप करते करते श्रीमती को ढूंढने के लिए वन में घूमने लगे। एक्चुअली दिस इंसिडेंट कम्स फ्रॉम गीता गोविंद ऑफ श्रीला जयदेव गोस्वामी। सो एक बार राधा रासलीला में देरी से आई, देरी से यानी व्हेन राधा एंटर्ड ऑलरेडी रासलीला हैड स्टार्टेड। तो वहाँ श्रीला जयदेव गोस्वामी लिखते हैं कि शतकोटि गोपी 100 करोड़ गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण रासलीला कर रहे थे, खुद 100 करोड़ बन गए थे। जब राधा ने देखा, राधा में एक मान आ गया और वहाँ से चले गई। कुछ देर बाद जब राधा नहीं दिख रही है, राधा नहीं आई है, तो कृष्ण इन सारी गोपियों का त्याग करके राधा को ढूंढने लग गए। दिस इज द एक्सट्रीम लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा। विल कंटिन्यू टुमारो, कल फिर मिलेंगे। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।